नंदीश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का गणित अध्याय 3 आव्यूह पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 3.3 का 8वां प्रश्न है, जिसमें कहा गया है a बराबर दिया है 1, 6, 5, 7। a प्लस a का परिवर्त एक सममित आव्यूह है, a माइनस a का परिवर्त एक विषम सममित आव्यूह। इसको अपन चेक करेंगे। सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह के बारे में पहले ही बता चुका था, हमें बताया था सममित आव्यूह क्या है। अगर a का परिवर्त निकालने तो वही का वही आव्यूह आ जाए तो क्या हो जाएगा, सममित। अगर अपने a का परिवर्त निकाला, अगर वो नकारात्मक आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो वह क्या हो जाएगा, आपका विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है ना। अब सबसे पहले अपन a का परिवर्त निकाल लें। क्या निकाल लें? a का परिवर्त निकालना हमने आपको बताया था क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदलते हैं। जैसे पंक्ति क्या दी है 1, 5, तो इसको स्तंभ में लिख लिया 1, 5 लिख लिया। अब 6, 7 दूसरी पंक्ति है तो इसको स्तंभ में दूसरे स्तंभ में लिखें 6, 7, जो हो जाएगा ना। अब अपन ने निकाला, जोड़ कर दें इनका। क्या पहला निकालना है कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है कि नहीं है, तो अपन निकालें a प्लस a डैश, निकाल लें, इन दोनों को जोड़ दें। a क्या दिया है 1, 6, 5, 7, ठीक है ना। और a का परिवर्त क्या दिया हुआ है अपन को 1, 5, 6, 7। अब इनको अपन जोड़ लें, 1 और 1 कितने हो गए 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14, हुए कि नहीं हुए? हुआ। अब ये हो गया a प्लस a का परिवर्त आ गया। अब इस पूरे का परिवर्त निकाल के देखेंगे अपन। a प्लस a के परिवर्त का परिवर्त निकाल लें तो क्या हो जाएगा, इसकी पंक्ति को स्तंभ में बदल दें, यानी कि हो जाएगा 2, 11 और 11, 14। जेई का जेई आव्यूह आया कि नहीं आया? आया। तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस a का परिवर्त क्या हो जाएगा, a प्लस a का परिवर्त आया। तो आप क्या कहेंगे, a प्लस a का परिवर्त एक सममित आव्यूह है। क्या कहेंगे आप? a प्लस a का परिवर्त क्या है, एक सममित आव्यूह। क्या लिख देंगे आप? a प्लस a का परिवर्त एक सममित आव्यूह। अब विषम सममित आव्यूह की बात करना है। विषम सममित आव्यूह तो इसमें माइनस करना है। क्या करना है अपन को? माइनस करके चलना है, नहीं अपन को घटाना है। तो अपन इसमें माइनस करके देखें, माइनस कर दो, घटा दो, ठीक है ना। क्या करना है, इसमें घटाना है। तो घटाने पर चेक करते हैं क्या होता है। जैसे अपन ने a माइनस a का परिवर्त किया, घटा दिया, 1 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे 0, 6 में से 5 गए 1, 5 में 6 के क्या बचा, ऋण का 1, 7 में 7 गए 0 बचा ना। अब इसका अपन ने परिवर्त निकाला, a माइनस a का परिवर्त निकाल दिया तो क्या हो जाएगा 0 -1 और ये हो जाएगा 1 0 हो गया। अगर इसमें से माइनस इन कॉमन ले लें, क्या ले लें, माइनस इन कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 + 1 और -1 और ये 0, तो ये काय के बराबर आ गया, माइनस a का परिवर्त आया कि नहीं आया? तो क्या हो गया, a माइनस a के परिवर्त का परिवर्त क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। कैसा हो गया? ऋणात्मक हो गया। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि a माइनस a का परिवर्त एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है ना। सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह के बारे में आपने अच्छी तरह समझा। अब इसके बाद हम एक प्रश्न लेके चल रहे हैं कि एक आव्यूह दिया हुआ है, उसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। क्या लिखना है? सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, इसे हम एक प्रश्न के द्वारा समझेंगे। ठीक है ना। देखिए, अब इसमें अपना 5वां 10वां प्रश्न दिया है, इसे सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। तो अपन क्या करेंगे, अब इसका योग के रूप में लिखने के लिए पहले इसको आव्यूह का नाम दे दिया a, तो इसका परिवर्त निकाल लें। a का परिवर्त निकाला, क्या निकाला अपन ने, a का परिवर्त निकालें तो क्या हो जाएगा 3, 5, 1 ऋण 1 हो गया। अब अपन ने इसका सॉल्व जोड़ेंगे, है ना, इन दोनों को जोड़ लें अपन। a प्लस a का परिवर्त, a और a का परिवर्त क्या हो जाएगा आपका, a और a का परिवर्त होगा 3, 1, 5 ऋण 1 और प्लस a का परिवर्त क्या हो गया आपका 3, 5
1 ऋण 1। अब इसको सॉल्व कर लो। 3 और 3 कितने हो गए 6, 1 और 5 कितने हो गए 6, और 5 और 1 कितने हो गए 6, और ऋण 1 और ऋण 1 कितने हो गए ऋण 2। अब इसमें अपन ने क्या दिया, 1 2 का भाग दे दिया a प्लस a डैश। इसमें 2 का भाग दे दिया, क्या दे दिया अपन ने 2 का भाग दिया। 2 का भाग देने पर देखें कितना हो जाएगा 2 3 6, यानी 1/2 का भाग देना है। तो अपन 2 का भाग दे दें तो 3 ये हो जाएंगे 3 और ये 3, 2 एकम 2, ठीक है ना। 1/2 प्लस 1 का परिवर्त। तो आपका ये कैसा आवी हो जाएगा, सममितावी हो जाएगा, विषम सममितावी होगा, सममितावी होगा ये। 1/2 a प्लस 1 का परिवर्त क्या हो जाएगा आपका सममितावी होगा। अब इसका अगर माइनस ले लें, क्या ले लें इसका माइनस कर दें अपन, a प्लस a का परिवर्त माइनस करके चलें, a माइनस a का परिवर्त लिया अपन ने, a माइनस a का परिवर्त लिया अपन, क्या ले लिया परिवर्त लेके चले। अगर अपन ने से निकाला तो ये कैसा हो जाएगा आपका मालूम है, कौन सा आवी होगा सममितावी होगा, क्योंकि इसका परिवर्त निकालोगे तो यही का यही आएगा। तो इसे अपन क्या कहेंगे सममितावी कहेंगे, क्या कहेंगे सममितावी। अब a माइनस a का परिवर्त निकालें, a तो पहले पता ही है कितना दिया है 3 1 5 ऋण 1, और परिवर्त क्या दिया हुआ है 3 5 1 ऋण 1, ये दिया हुआ है। अब इसको घटा दें, घटाने पर क्या होगा 3 में से 3 का 0 आ जाएगा, 1 में से 5 का ऋण 4 आ जाएगा, और 5 में से 1 के कितने बचेंगे 4 बचेंगे, और ऋण 1 में से ऋण 1 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। अब इसमें अपन ने क्या किया 1/2 a माइनस a का परिवर्त निकाला, क्या निकाला परिवर्त निकाला, यानी 1/2 का भाग दे देना है, क्या करना है 1/2 का भाग दे देना है, तो क्या होगा 0 - 4 4 0, ठीक है ना। अब 2 का भाग दे दिए तो क्या होगा 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा विषम सममितावी हो जाएगा, ये सममितावी होगा और ये विषम सममितावी होगा। ये अब इनको योग के रूप में लिखना है, किसको लिखना है योग के रूप में, ठीक है ना। अब इन दोनों को अपन जोड़ के लिख लेती हैं, क्या लिख लेती हैं जोड़ के लिखती हैं। आव्यूह आ रहा है कि नहीं है, इस प्रकार से अपन इसे योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका योग करके देखें, इसका योग क्या निकला था देखो जरा, a प्लस, अब ये तो निकला था आपका क्या 1/2 a प्लस a का परिवर्त प्लस 1/2 a माइनस a का परिवर्त बराबर क्या आ जाएगा आपका a के बराबर होना चाहिए, है ना। तो a कितना है तुम्हारा 1/2 a प्लस a का परिवर्त क्या है 3 3 3 ऋण 1 प्लस, और ये क्या दिया हुआ है 0 ऋण 2 2 0 बराबर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो जरा ध्यान से। 3 3 है कि नहीं है, 3 में से 2 का 1 बचा कि नहीं, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, ठीक है ना। और ऋण 1 और 0 क्या हो जाएगा ऋण 1, हुआ कि नहीं हुआ। ये आपका कैसा हो जाएगा सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे प्रश्न था आपका कि ये आव्यूह दिया हुआ है, इसे सममित और विषम सममित योग के रूप में लिखना है, तो आप इसका परिवर्त निकाल लोगे, a का और a का परिवर्त जोड़ दोगे, उसका आधा कर लेना और उसको चेक करना कि सममित आव्यूह है कि नहीं है, सममित आव्यूह होना चाहिए, क्योंकि इसका परिवर्त निकालोगे तो यही का यही आव्यूह आएगा, तो कह दोगे सममित आव्यूह हो गया। अब a में से a का परिवर्त घटा दिया, घटाने पर उसका आधा किया, तो वो उसको चेक करोगे सममित है कि विषम सममित, अपन ने चेक कर लिया कि ये माइनस का आ रहा है हल करने पे, तो ये माइनस का आएगा तो ये क्या हो जाएगा विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। अब इसके अपन ने इसी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखना है, तो अपन ने लिखा 1/2 a प्लस a का परिवर्त प्लस 1/2 a माइनस a का परिवर्त काय के बराबर होना चाहिए, a के बराबर होना चाहिए। तो अपन ने इसका मान रख दिया, इसका मान रख दिया, देखा टोटल करके यही का यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो अपन ने कह दिया इस आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप इसी प्रकार से 10वीं के सारे प्रश्न हल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो क्लास में आके संपर्क करें। आप लोग नोट्स तो बना रहे होंगे, ठीक है ना, तो आप
इम्पोर्टेंट प्रश्नों के नोट्स ज़रूर बनाते जाएं और जो मैं बता रहा हूं उनको एक प्रकार से आप एग्जाम्पल मान के अच्छी तरह से तैयार करें और जितने भी आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं उसको अच्छी तरह से हल करना है और जितने प्रश्न आपको शेष रह रहे हैं आपको हल करके उनको नोट्स करना है और इसको क्लास में आके पूछना है। ठीक है ना।